प्रिय आत्मन। ओशो की एक प्रसिद्ध उक्ति है, मैं जीवन नहीं मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। और बात बड़े समझ लेने जैसी है, बात बड़ी अद्भुत है, अनूठी है। हम लोग जीवन की कला सीखते हैं, हम लोग जीवन को सजाने संवारने की कला डेवलप करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चांदियों के सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, सोने के महल बनाने की कोशिश करते हैं, सजा लेते हैं अपने अहंकार को ज्ञान के वस्त्र से, पद के वस्त्र से, प्रतिष्ठा के शोर शराबे से। निकल पड़ते हैं कि यात्रा पे, जीवन को सजाने की, जीवन को सुंदर बनाने की यात्रा पे। और यात्रा बड़ी प्यारी है। यात्रा वैसे ही अपनी छाया को पकड़ना। तुम अपनी छाया को क्यों पकड़ रहे हो? पकड़ ही नहीं सकते, कि छाया तो है ही नहीं। मुझे तुम्हारी उपस्थिति दर्शा रहा है। एक बच्चा, बड़ी प्यारी कहानी है। एक बच्चा रो रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, और उसकी मां परेशान उसे चुप करा रही थी। तरह तरह के आश्वासन दिए बच्चों को मां ने, बेटा चॉकलेट ले ले, बेटा ये ले ले, बेटा वो ले ले। लेकिन बच्चा जिद्दी, बच्चा मानने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने पूछा कि आखिर क्या बात है, बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? उसकी मां ने कहा कि ये जिद पे आ गया। ये कहता मैं अपनी छाया के सर पे हाथ रखना चाहता हूं। अब ये कोशिश कर रहा है, हो ही नहीं पा रहा है इससे। मैं इसे कैसे समझाऊं? बच्चे हैं और बच्चे तो जिद्दी होते हैं। बाल हठ और स्त्री हठ के आगे सारे हठ बेकार हैं। तभी एक सन्यासी वहां से गुजरा। सन्यासी भी ठिठका, रुका। बच्चे का रोना उसे देखा न गया। बच्चे से उसने पूछा कि तू क्यों रोता है, क्यों रो रहा है तू? कौन सी बात हो गई जो तू रो रहा है? उसने कहा कि मैं अपने छाया के सर पे हाथ रखना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराया और उसने उसका हाथ उसके सर पे रख दिया और कहा कि देखो, तुमने तो रख दिया, तुमने छू ली छाया की सर पे हाथ रख दी। तो कहीं ना कहीं जीवन के साथ भी हम तो यही करते हैं ना। आर्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग को भूल जाते हैं। जिसे आर्ट ऑफ डाइंग नहीं पता, वो आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर ही नहीं सकता। जब तक तुम अतीत के प्रति समग्र मरोगे नहीं, वर्तमान को तुम जी ही नहीं पाओगे। अतीत का बोझ तुम्हें बूढ़ा बना देगा। अतीत का बोझ तुम्हारी हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। तब तुम क्या गति कर पाओगे? और भविष्य क्या है? अनजाना, अनजिया। उस अनजाने की तुम जितनी भी कल्पना कर लो, चाहे तुम कल्पना करो चाहे याद करो, जी तो तुम वर्तमान में ही रहे हो। तो ओशो की ये उक्ति सही दिखती है, मैं तुम्हें जीवन नहीं मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। और ये मृत्यु बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनूठी है। गोरखनाथ कहते हैं कि मरो हे योगी, मरो, मरनों में आनंद। मरोगे तब तुम पूर्ण आनंद को प्राप्त होगे। तुम्हारा होना ही तो पीड़ा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ये दावा कि तुम मिनिस्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम फला हो, फला के बेटे हो, फला जाति के हो और फला धर्म को मानने वाले हो।
ये सारी परिभाषाएं जिस दिन तिरोहित होगी, उसी दिन तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में आके नाचेगा। उसी दिन तो नटराज अपने नृत्य को बिखेरेगा तुम्हारे जीवन में। तो जो जीने की कला जानना चाहते हैं, उन्हें मृत्यु से प्यार करना होगा, मृत्यु को समझना होगा, क्योंकि मृत्यु से ही अमृत की यात्रा होती है। मृत्युमय से अमृतमय की यात्रा। तुम अमृत के पुत्र हो, इस तथ्य को समझो। धन्यवाद।